Good evening, friends. Welcome to UPSC Resolve channel. My name is Prankul. This is a very important video. In this video, we are going to discuss exam hall strategy. It is the exam hall where months of preparation is going to be put to test. अगर एग्जाम स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं है तो आपने कितनी भी मेहनत करी हो पेपर अच्छा नहीं जाएगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ राइट स्ट्रेटेजी. तो अब स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के टाइम. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल arrive at the center at around 8:30 before 8:30 am. Exam starts at 9:30. 9:30 से पहले gates are closed before half an hour. 9 till 9 there is entry. प्लीज डिले मत करिएगा. देर आर मैनी एस्पिरेंट. मैं जब एग्जाम देता था मेरे सेंटर पे भी एक दो एस्पिरेंट थे जो आफ्टर द टाइम आते थे और उनको एंट्री नहीं मिलती थी. तो बी केयरफुल, टाइम पे ही आना है. सेकंड, बॉटल थिंग्स टू कैरी. प्लीज, काफी लोगों ने इंक्वायर किया सर हम वाटर बॉटल ले जा सकते हैं. यस, यू कैन कैरी वाटर बॉटल बट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. उसमें आप ओआरएस वगैरह ग्लूकोज जो डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं. सेकंड, एडमिट कार्ड रख लीजिएगा प्लीज. देन आधार कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2 पासपोर्ट साइज फोटो. 1 बॉल पॉइंट ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. Then watch. Digital watch is not allowed in most of the center. Please put analog watch. Then third important thing is don't discuss with others. जब एग्जाम होने से पहले सुबह आपके आसपास काफी सारे एस्पिरेंट्स होंगे. Please don't discuss anything. Stay quiet. You have to be calm and quiet. Then fourth, when the paper comes. अब क्या स्ट्रेटेजी होनी है. जब हमारे पास पेपर आ गया, पेपर को स्किम करना है फॉर 5 मिनट्स. फॉर 5 मिनट्स फर्स्ट स्किम द पेपर. 5 मिनट स्किम करके आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा है. जैसे 2023 में ओनली पेयर वाले ऑप्शन आ गए तो क्या 2025 में देयर इज सम अदर पैटर्न. तो डेट यू विल नो. तो स्किम द पेपर वंस. उसके बाद काम रहना है. अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. मैंने 2018 से 2022 तक पेपर दिया. सारी कट ऑफ जीएस की क्लियर करी. हमेशा मेरे इवन इन 2022 वाले अटेम्प्ट में व्हेन आई यूज्ड टू स्किम द पेपर फॉर 3-5 मिनट्स आई यूज्ड टू फील पैनिक. मुझे ऐसा लगता था कि अब तो गए एग्जाम ये वाला प्रीलिम्स वाला क्लियर नहीं होगा. तो थोड़ा 2 मिनट का पैनिक होता है. बट उसके बाद आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ प्लीज काम, स्माइल. प्लीज पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बार स्माइल जरूर होनी चाहिए. स्माइल के बाद जो होगा देखा जाएगा. फेल होंगे जो होंगे वो बात की बात है. लेट्स डू इट. जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड. यू हैव टू हैव जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड. तभी आप काम हो पाओगे. एंड एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कब वर्क करता है. व्हेन यू आर काम. तो यू हैव टू स्टे काम. जब काम रहोगे तभी कॉमन सेंस, लॉजिकल रीजनिंग, बाकी हमने जो ट्रिक्स करी है लक्ष्य कोड सीरीज में, डेट विल वर्क. तो काम रहना है. अगर पैनिक कर गए तो पैनिक करने के बाद ओवर थिंक करोगे. ओवर थिंक से सही क्वेश्चन मार्क होते होते आप गलत कराओगे. काफी एक्सपीरियंस ये होते हैं कि सही मार्क करते करते वो ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से गलत मार्क कराए. तो प्लीज काम रहोगे. जो होगा देखा जाएगा वाले एटीट्यूड से रहोगे. हमें अपना बेस्ट देना है. जो होगा हम बाद में देखेंगे. तो बेस्ट देने की वजह से काम रहना है. देन नेक्स्ट, फिफ्थ, स्टार्ट फ्रॉम सिंपल पोर्शन. स्टार्ट फ्रॉम सिंपल टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, या तो आप फर्स्ट पहले से स्टार्ट कर सकते हैं या एंड से स्टार्ट कर सकते हैं. अब मेरे साथ ऑफन ये होता था. माय फेवरेट सब्जेक्ट इज पॉलिटी. पॉलिटी अधिकतर एग्जाम के वो एंड में आता था तो मैं एंड से पेपर स्टार्ट करता था. आई यूज्ड टू स्टार्ट सॉल्विंग माय पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 100. तो जब आपके पास पेपर है, व्हाट यू हैव टू सी, टॉपिक फर्स्ट कहां से स्टार्ट है और 100 वाले में कौन सा टॉपिक है. जो भी रिलेटिवली आपको इजी लग रहा होगा तो आप फर्स्ट या क्वेश्चन नंबर 100 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. आई होप ये वाला पॉइंट समझ आया होगा. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें पेपर में 3 राउंड होंगे. 6 में 3 राउंड्स. सॉल्व पेपर इन 3 राउंड्स. ठीक है. 3 राउंड्स में कैसे सॉल्व करना है. फर्स्ट राउंड जो होगा वो फर्स्ट राउंड वुड बी अराउंड 50 मिनट्स टू 60 मिनट्स. फर्स्ट राउंड होना चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड. फर्स्ट राउंड में आप सारे क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन यू विल सी. उसके बाद यू हैव टू अटेम्प्ट अराउंड 30-35 क्वेश्चंस आर समथिंग जो इजीली नॉलेज से हो जाते हैं. वन मोर थिंग, साइमल्टेनियसली यू हैव टू फिल द बबल. जब आप फर्स्ट राउंड कर रहे हो एंड द क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन व्हिच यू आर श्योर ऑफ, प्लीज फिल द बबल साइमल्टेनियसली. एक साथ बबल फिल करना है, बात के लिए नहीं छोड़ना. काफी लोग काफी क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन बबल फिलिंग की वजह से गलत करके आते हैं. तो साइमल्टेनियसली जिस क्वेश्चन के लिए आप श्योर हो उसका बबल फिल कर दो. अराउंड 60 मिनट्स में क्या होगा, आपने 30-35 क्वेश्चन की बबल फिल कर दिए. बाकी जो सारे क्वेश्चन एक बार देख लेने हैं. जो क्वेश्चन आप बबल फिल करते हो 30-35 उसमें मार्केट करेक्ट, जो रह जाते हैं उसको ऐसे छोड़ देना है. जो आप अटेम्प्ट करते रहो मार्केट टिक मार्केट, जो रहते जा रहे हैं उसमें आप एक बार पढ़कर 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो. रीड द क्वेश्चन विच यू आर नॉट फिलिंग द बबल. उसके बाद जो जो ऑप्शन में आपको करेक्ट लग रहा है, फॉर एग्जांपल बी और सी में आपको डाउट है, वो हम सेकंड राउंड में देखेंगे. फर्स्ट राउंड में आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसमें ऑप्शन में टिक कर लो कि बी या सी में मुझे डाउट है या ऑप्शन ए या सी में मुझे डाउट है.
तो वो आप उधर तभी फर्स्ट राउंड में फिल कर लो, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। जो अटेम्प्ट कर रहे हो बबल फिल, जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसमें आप ऑप्शन में देख लो कि सेकंड या थर्ड में डाउट है या फर्स्ट या फोर्थ में डाउट है, वो तो आप वहां पर देख सकते हो, उधर टिक लगा सकते हो, ये ऑप्शन में मैं सेकंड राउंड में देखूंगा। फर्स्ट राउंड हो गया। सेकंड राउंड अराउंड हाफ एन आवर का होगा। हाफ एन आवर के राउंड में इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू वुड हैव सॉल्व्ड, इसमें अनदर 30-35 क्वेश्चंस भी आपको देने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। इसमें जो क्वेश्चन में आपको डाउट था बिटवीन 2 और 3 ऑप्शंस, इसमें हम चीट कोड वगैरह लगाएंगे, जो मैंने बताया था, रेड फ्लैग सीखना है, सम वाला, ओनली वाला, कंपैरिजन है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, ये सारी चीज हम चीट कोड लगा के अपनी नॉलेज लगा के सेकंड वाले राउंड में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट इट, सेकंड राउंड, ठीक है। देन थर्ड राउंड में जो सबसे टफ क्वेश्चन रहेगा, जिसका हमें इंट्यूशन लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही हो सकता है बट सही नहीं कर रहे, अगर आपके क्वेश्चन नंबर अराउंड मतलब 70 प्लस होने चाहिए, बट आपने फर्स्ट 2 राउंड में 70-60 से माइनस कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एंड चांसेस फिर कम हो जाते हैं। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बिकॉज यू हैव अटेम्प्टेड लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो टेक द रिस्क उधर। थर्ड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन रह जाते हैं, आप अगर आपके ऑप्टिमल लेवल अटेम्प्ट है, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो थर्ड राउंड में जो टफ है उसमें अगर इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, चीट कोड वगैरह लग रहे हैं, कॉमन सेंस लग रहा है, तो वो थर्ड अटेम्प्ट में रिस्क लेकर यू कैन अटेम्प्ट इट। तो दीज आर 3 राउंड। मैं ऐसे ही करता था जब मेरे क्वेश्चन अराउंड 2 राउंड्स में 80 क्वेश्चन हो जाते थे। 80 क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन में मुझे डाउट होता था, थर्ड राउंड में आई यूज्ड टू सॉल्व अराउंड 6-7-8 क्वेश्चन लास्ट के, जब मुझे लग रहा है ये कर सकता हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट दैट। तो दीज आर 3 राउंड क्वेश्चन। फिर उसके बाद मेनी पीपल आस्क हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। सी 2018 तक 2022 तक आई व्हेन आई गिव द अटेम्प्ट, मैंने 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मैक्सिमम 95 क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड। ये 2022 तक किया था 90 प्लस, पर मैंने 2023 का पेपर सॉल्व एग्जाम नहीं दिया था उसमें, बट अगर मैंने क्वेश्चन पेपर अलग से सॉल्व किया था, अगर मुझे उसमें अटेम्प्ट करने होते, मैं अराउंड 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, क्योंकि देयर वर ओनली 2 ओनली 3 वाले मोर देन 50 क्वेश्चंस वर देयर पेयरिंग वाले, तो उसमें मैं अटेम्प्ट, और पेयरिंग वाले क्वेश्चंस में आपको नॉलेज ज्यादा लगती है, उसमें चीट कोड रेड फ्लैग्स लगते हैं, बट रिलेटिवली कम क्वेश्चंस में लगते हैं, तो इसमें रिस्क हम कम लेंगे, तो इसलिए मैं अराउंड 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता। हाउएवर इन 2024 उसमें अराउंड में 80, उसमें पेयरिंग वाले 20 से कम क्वेश्चन थे, तो मैं अराउंड उसमें 82 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर लेता था। तो आई होप दिस इज क्लियर कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। प्लीज ट्राई कि अराउंड 70 प्लस तो आपको अटेम्प्ट करने हैं, बाकी डिपेंड ऑन योर एक्यूरेसी लेवल। कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्यूरेसी इज वेरी गुड, मतलब देयर आर सम एक्सेप्शनल पीपल जिनकी एक्यूरेसी इज वेरी गुड, दे कैन अटेम्प्ट अराउंड 65-70, जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बट मेरी एक्यूरेसी इतनी ग्रेट नहीं थी, ओके थी, मॉडरेट थी, तो मैं एक्यूरेसी कम होने की वजह से मैं थोड़ा रिस्क लेकर अपनी ज्यादा पीवाईक्यू एनालिसिस कर रखा था, तो अपने चीट कोड वगैरह लगाकर आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 90 प्लस, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी कम थी। बट अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो 70 तक, 65-70 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट फॉर मोस्ट पीपल एक्यूरेसी सही नहीं होती, तो यू हैव टू अटेम्प्ट स्लाइटली मोर क्वेश्चंस। डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर कैसा है, अगर थोड़ा टफ है तो वो सबके लिए टफ है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कम करने हैं, जैसे 2023 का था, बट अगर 2021, 2022 जैसा पेपर आ रहा है, तो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट अराउंड 80 क्वेश्चंस। तो आई होप दिस इज क्लियर। देन नेक्स्ट, जब प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है, प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद ब्रेक मिलता है बिफोर सीसेट। सीसेट के ब्रेक से पहले यू हैव टू स्टे काम, प्लीज कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लीजिएगा, गर्मी बहुत है, स्टे हाइड्रेटेड। उसके बाद पेपर डिस्कस नहीं करना है किसी से, आपको पेपर प्रीलिम्स देखना भी नहीं है। काफी सारी अनएथिकल चैनल्स हैं जो प्रीलिम्स के आंसर की पेपर 1 के बाद ही यूट्यूब पे डाल देते हैं बहुत जल्दी, मतलब 1 घंटे बाद ही एग्जाम हॉल से निकलने के बाद, बिफोर सीसेट का पेपर। आई विल रिलीज द आंसर की आफ्टर सीसेट पेपर इज ओवर। जीएस की आंसर की आई विल रिलीज ऑन द चैनल, बट सीसेट एग्जाम के बाद बीच में आई विल नॉट रिलीज द आंसर की, क्योंकि दिस इज वेरी इमोरल एंड अनएथिकल, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट होता है। अगर थोड़ा कम अच्छा गया है आपका प्रीलिम्स का, उसकी वजह से आपका सीसेट का पेपर भी खराब हो जाएगा। सोचना नहीं है, as soon as you come out of your exam hall after giving GS का पेपर, forget about it, अब हमें सीसेट का पेपर देना है। सीसेट में लास्ट मिनट में आपको कुछ एग्जाम से पहले कुछ खाना है, हाइड्रेट होना है, अब वो कर लीजिए। उसके बाद सीसेट से पहले अगर आपको कुछ फॉर्मूलाज या कॉम्प्रिहेंशन, पीवाईक्यूज वगैरह थोड़े बहुत देखने हैं, तो जस्ट गो थ्रू इट थोड़ी देर के लिए। देन आफ्टर, जब आप सीसेट का एग्जाम देना है, सीसेट के एग्जाम में हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट अराउंड 40-45 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। 3 सेक्शन होते हैं सीसेट में, कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट एंड रीजनिंग। मेरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाज वेरी स्ट्रांग, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एक्सेप्ट 1 और 2। मैं 1-2 को छोड़ के सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करता था। इट वुड टेक मी अराउंड 50 to 60 मिनट। 50 to 60 मिनट में आई यूज्ड टू अटेम्प्ट ऑल द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। फिर रिमेनिंग अराउंड 50 मिनट्स में आई यूज्ड टू अटेम्प्ट सीसेट के रीजनिंग के
सारे क्वेश्चन दिखता था, उसमें जो इजी क्वेश्चन लगते थे, फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले रीजनिंग के इजी क्वेश्चन है, या उसको वर्ड दे रखा है, लेटर दे रखा है, कुछ भी लेटर, उसको वर्ड अगर हम रोटेट करते हैं, टिल्ट करते हैं तो कौन सा वर्ड फॉर्म होगा, ऐसे वाले रीजनिंग के क्वेश्चन आर इजी, तो वो वाले रीजनिंग के क्वेश्चन करता था। एक और चीज, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कोई टिप्स ट्रिक नहीं होती, पर बेसिक कॉमन सेंस वाली चीजें होती हैं। कॉमन सेंस क्या क्या, रिमेंबर ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, जो पॉजिटिव और बैलेंस्ड है, दैट ऑप्शन इज ऑफन करेक्ट। सेकंड, जो नेगेटिव और एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, जैसे सोलली, अल्टीमेटली, इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड, आप आफ्टर रीडिंग द पैसेज आप साइड से क्रक्स लिख दीजिएगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आपने रीड करा, साइड से आप राइट द क्रक्स ऑफ द पैसेज, की पैसेज का थीम क्या है, ऑफन दैट इज द आंसर। ठीक, देन फोर्थ, आप अपनी तरफ से इन्फर मत करिएगा, आप डोंट ओवरथिंक जो पैसेज में पूछा नहीं। ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं कि लॉजिकली सही हो, जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड ऑप्शन में दे दिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होना चाहिए, बट रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इज नॉट डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ, तो रिन्यूएबल एनर्जी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन वो करेक्ट होगा जो पैराग्राफ का थीम है उससे रिलेटेड हो या उस पैसेज के अंदर हो। आई होप ये समझ आ गया। दिस इज द की टू अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन। तो कोई भी दो सेक्शन स्ट्रॉन्ग रखिएगा, जो भी सेक्शन स्ट्रॉन्ग है उसका पहले क्वेश्चन पेपर करिएगा। फॉर एग्जांपल मेरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अच्छा था तो मैंने वो अटेम्प्ट किया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन सी सेट इज कुछ कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में या क्वांट में टफ आ जाते हैं, तो आप अपने ईगो पर ले लीजिएगा, मतलब यू डोंट हैव टू टेक द क्वेश्चंस ऑन योर ईगो। कोई टफ क्वेश्चन है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी सेट में टाइमिंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो टाइम इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, उसको बी केयरफुल विद द टाइम। अगर कोई टफ क्वेश्चन है, लीव इट एंड मूव अहेड। आई होप ये वाली चीजें समझ आ गई हैं। तो दिस इज फॉर सी सेट। बाकी मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप और ईमेल आईडी अटैच कर दूंगा। टुमारो आई विल टेक अ सेशन ऑन लाइव स्ट्रीम सेशन ऑन टेलीग्राम। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें हम कल वील हैव सम हार्ट टू हार्ट टॉक्स, जो भी डाउट्स है, एंजाइटी है, वील डिस्कस ऑल दैट। बाकी आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस लाइक वीडियो, तो you can please subscribe, like and share. Also hit the bell icon. Thank you. Let's meet in the next session. All the best.